हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड सभी जेंडर्स के लिए है। ये टॉपिक जो आपका है वो आपके पर्सन की नाइट थॉट है। इस समय वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और यहाँ जो भी रीडिंग में निकल के आया होगा वो आपको थंबनेल पर दिख ही गया होगा, तो वही सब कुछ यहाँ होगा। हम अभी इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले बताना चाहती हूँ, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके स्क्रीन पर है, इंस्टाग्राम अकाउंट नंबर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 100 रुपये से रीडिंग स्टार्ट होती है। 100 रुपये से लेकर के आप मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हो और वहाँ पर आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल सकती हैं। तो फिलहाल तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की नाइट थॉट क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपको कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं इस रीडिंग को, तो अभी के अभी जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकें, क्योंकि एंजल्स से कनेक्ट होना है तो क्लेम करना ज़रूरी है। चलिए, सो एंजल्स, डिवाइन एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, सबसे पहला कार्ड है डेविल का। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द लेडी, रीबर्थ, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये सभी कार्ड यहाँ आ चुके हैं। किसी ने बोला था राशियाँ नहीं बताते हैं आप, क्या? मैं राशियाँ बिल्कुल बताती हूँ और जो भी राशियाँ होती हैं वो मैं बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है, चारों एलिमेंट्स यहाँ होते हैं, तो चारों एलिमेंट्स 12 राशियों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो फिर वो राशियाँ बताने का मतलब नहीं होता, क्योंकि सारी राशियाँ वहाँ पर होती हैं। ठीक है, अभी जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि सारी राशियाँ यहाँ पर हैं या नहीं, तो जो राशियाँ यहाँ पर हैं मैं उनके बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी हो सकते हैं ये पर्सन, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर जो चल रहा है हम बाद में बात करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की बात पहले कर लेते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। भाई क्या बात है, आप लोगों ने तो अपने आप को विजेता घोषित कर दिया है। यहाँ पर आपके पर्सन की नज़रों में नहीं, बट अपनी नज़रों में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी विजय यात्रा पर हैं। बहुत ज़्यादा विक्ट्री हो रही है आपकी अपने मन पर। आप जैसा सोच रहे हो बिल्कुल वैसे ही बने हुए हो। आप इस समय पर अपने हिसाब से अपने आप को खुश कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं किसी और की वजह से इतना दुखी क्यों हूँ कि मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्किल आ जाएं और मुझे उसे छुपाने के लिए मेकअप करना पड़े। क्यों नहीं मैं खुश रहूं और मेरे जो चेहरे पर जो ग्लो है वो नेचुरल रहे। तो ये सोच अब आपकी आ गई है और आप इसी तरह से सोच रहे हो और आपके पर्सन की हालत हो रही है ख़राब, क्योंकि भाई उनके चेहरे पे बज रहे हैं 12 और मेकअप की ज़रूरत अब उनको है, आपको नहीं है। और इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी टेंशन में है कि भाई इसको क्या हो गया है अचानक से। ये पर्सन को तो, मेरे को तो ये बिल्कुल बात ही नहीं कर रही है या कर रहा है, ये तो मुझे एक कोने में छोड़ दिया है, बात नहीं करने, मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। चाहे कितने ही अच्छे से बात कर लें, वो पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत, बट आपने तो बिल्कुल घास डालना इनको बंद कर दिया है। ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ऐसा है, इतना पैम्पर मैं खुद के लिए ही करूं तो ज़्यादा अच्छा है, वही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है कि तुम्हें तुम्हारे लिए करना पड़े।
आपके मन में आ रहा है, आपने बहुत अपना जो पुरानी सोच आपकी आ रही कि भाई मैं आप एक ऐसे इंसान थे इस इंसान के लिए कि जो आप अपने लिए भी नहीं करते थे वो आप इनके लिए करते थे, आपके अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए नहीं करते थे, आप अपने इवन छोड़ दीजिए फ्रेंड्स को, छोड़ दीजिए आप अपने भाई बहन, अपने फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए भी कभी कभी वो चीज़ नहीं करते थे जो आप इस इंसान के लिए हमेशा से करते थे। लेकिन आप हमेशा से वो सब करने के बाद उसके बदले में क्या चाह रहे थे? आप चाह रहे थे बस एक इमोशनल अटैचमेंट, आप चाह रहे थे थोड़ा सा समय, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ा सा प्यार, बस इतनी सी चीज़ आप इनसे चाह रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपके साथ में इस तरीके से अपना बदलाव दिखाया, रूप दिखाया इस तरीके का, सडनली इस तरीके का मतलब जो मूड स्विंग होता है वो देखा आपने, और उस मूड स्विंग को देखकर आप इतना घबरा गए और डर गए और कहीं ना कहीं आप बहुत दुखी हो गए। अगर इस चीज़ को कहा जाए तो काफ़ी दुख हुआ आपको, काफ़ी दुख हुआ। आप अपने लिए आप अपने आप को संभालना आपके लिए मुश्किल हो गया था। आपको ऐसा शॉक लगा था इस चीज़ को देख करके, इनका जो बिहेवियर था, वो जो रूडनेस थी, जो एक आप ममत्व की को रखते थे कि ये मेरे प्रति ऐसा ममत्व का मतलब होता है जो मदरली फिगर होते हैं अपनी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है आप किसी भी में भी वो मदरली फिगर देखते हैं, कभी कभी अपने पर्सन में भी वो मदरली फिगर देखते हैं, फादरली फिगर देखते हैं, जिससे कि वो आपको उसी तरह से ट्रीट करे। आपके लिए ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं हमेशा से, और आप वही चीज़ हमेशा से फील करते थे क्योंकि आपने इनको हमेशा हील किया था और वही हीलिंग आप इनसे चाह रहे थे। लेकिन इन्होंने आपको जिस तरह से ट्रीट किया है, आपका दिल बहुत रोया है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। आप काफ़ी हर्ट फील हुए हैं, आपने बहुत कोशिश की थी उस सबको समझाने की, लेकिन चीज़ें बदल गई। रीबर्थ का कार्ड है, चीज़ें बदल गई। आप अच्छे इंसान से उनके लिए एक जो कहना चाहिए फ्यूचर से भी पास्ट हो गए, ऐसा हो गया। पहले आप उनके साथ अपना फ्यूचर और प्रेजेंट सोचते थे, लेकिन अब आप इनके लिए एक पास्ट की कहानी हो चुके हो, ऐसा आपने इनको फील करा रहे हो इस समय पर। हालांकि आप भी रिश्तों को ख़त्म नहीं करना चाहते हो, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है, आप इनको एक सबक सिखाना चाह रहे हो। लेकिन इस समय पर आप इतने ज़्यादा क्रोध में हो कि आप इतने ज़्यादा क्रोध में हो कि आप अपने जो आपका किसी ना किसी से अगर आपकी लड़ाई है, जिससे आपकी बिल्कुल बातचीत नहीं होती है, या वो इंसान जिसको आप बिल्कुल नापसंद करते हो, आपके मन में ये आ रहा है कि इस समय मैं इस इंसान से जिसको मैं नापसंद करता हूँ या करती हूँ, जो इंसान से मेरी लड़ाई है, या जो इंसान को ने मेरी मतलब मैंने सोचा था कि मैं इसका मुँह भी ना देखूँ, उस इंसान से भी मैं बात करने को तैयार हूँ, उस इंसान को भी मैं मना लूँ, इतनी भी तैयार हूँ। बट इस अपने पर्सन को आप मनाने के लिए तैयार नहीं हो। आप उस दुश्मन से भी गले मिलने को तैयार हो जिसका मुंह नहीं देखना चाह रहे थे आप, लेकिन आप अपने पर्सन का चेहरा नहीं देखना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि ये जो इंसान है इसने मुझे बहुत दुख दिया है, तकलीफ दी है। वो जो मेरा दुश्मन है वो तो सामने से दुश्मन था, और वो तो खुलेआम दुश्मन था। उसने तो पहले ही कहा था कि आई डोंट लाइक यू, तो वो तो अलग ही चीज़ थी, वो तो शुरू से ही हम लोग कभी सही नहीं थे। बट ये इंसान जिसको मैंने इतना सब कुछ कहा, इतना अच्छा प्यार दिया, इसके साथ में इमोशनल अटैचमेंट मेरा, और ये इंसान ने मुझे जो अपना बदला हुआ रूप दिखाया, उसको देख करके आप शॉक्ड है। एक्चुअली दुख इसलिए नहीं है आपको कि ये इंसान बदल गया है, दुख इसलिए नहीं है कि ये इंसान के पास टाइम नहीं है, ये इंसान बिजी है या कुछ भी है। आपको दुख इस बात का है कि जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ ट्रीट किया है, वो जो तरीका था इनका, वो बहुत ही भद्दा और बहुत ही गलत था, और आप इसी तरीके की वजह से बहुत दुखी हैं क्योंकि आप इनसे ये उम्मीद नहीं रख रहे थे। आपको इतना ज़्यादा पैनिक उस दुश्मन ने भी नहीं फैलाया था। उस जिस इंसान को आप नापसंद करते हो, उस इंसान ने भी आपको उतना दुख, दर्द और शौक नहीं दिया था जितना शौक आपको इनके बिहेवियर से लगा है। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको इनके बिहेवियर से जो तकलीफ हुई है, वो तकलीफ उस दुश्मन ने भी नहीं दी थी आपको। आज आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने उस दुश्मन को मना लूँ, उस दुश्मन को जो मुझे नापसंद करता है, मैं उसके भी गले लग जाऊँ, उसको भी मना लूँ, लेकिन इस इंसान को जिसको मैंने सब कुछ दिया है, मैं उसको नहीं मनाना चाहती हूँ या नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर ये दिख रहा है आप अपने दुश्मन के लिए अच्छे भाव ला रहे हैं, और कई लोगों ने तो अपने उन लोगों से जिनसे थोड़ी बहुत बातचीत उनकी हो सकती है, मैसेज तक कर दिए हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनसे बात करके उन्हें मना लें। उनके मतलब आपको इतना कष्ट है कि आप अपने इस कष्ट में आप अपने पर्सन से सही से बात नहीं कर रहे, बट आप चाहते हैं कि मुझे मेरे वो मित्र जो कभी मित्र थे, कभी आपसे बात करते थे, आज नहीं कर रहे हैं, दुश्मनी हो चुकी है किसी वजह से, आप उनसे भी बात करने को तैयार है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है।
चलिए, और कार्ड्स क्या निकल के आ रहे हैं आपके बोल्ड डिसीजंस को लेकर के। काफ़ी बोल्ड नज़र आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स, बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, उनका सोच बहुत स्ट्रांग बन के आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी खुशी हो रही है मुझे ये देख करके। चलिए, कुछ और कार्ड्स हम निकालते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप किस तरह से अपने काम पे फोकस कर रहे हो। अभी तक क्या होता था, आप अपने काम के में कितने ही बिजी क्यों ना हो, बट आप इस इंसान के लिए समय निकाल लेते थे। मतलब अगर आपका कल एग्जाम है, आप आज पढ़ रहे हो, लेकिन अगर इनका मैसेज आ रहा है तो आप इनसे बात करने से अपने आप को नहीं रोक रहे हो, आप इनसे बात कर रहे हो। आपको कल कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, लेकिन आज इनसे बात करने से आपको ऐसा लग रहा है कि बात करना है तो कर रहे हो। ऐसे इंसान को आज आप एक ठेंगे पे रख दिया आपने, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल उनको भी ये फील हो रहा है कि ये इंसान अचानक से एकदम से ये मेच्योरिटी कैसे आ गई, ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे होगा। ये इंसान जो मेरे बगैर एक पल नहीं सोचता था, ये मुझे देख भी नहीं रहा है, ये मेरी बातों को प्रॉपरली जवाब नहीं दे रहा। आपका जो बिहेवियर कल था वही आज है, और आप यहाँ पर ऐसे दिख रहे हो। हालांकि उन्हें समझ में आ रहा है कि आप बहुत दुखी हो, आपके मन में कुछ ना कुछ कष्ट है, पीड़ा है। ऐसी बात नहीं है कि वो समझ नहीं रहे हैं, वो समझ रहे हैं। उनको ये भी लग रहा है कि आप जो हैं कोई भी सवाल का जवाब सीधा मुंह नहीं दे रहे हो, डिफेंसिव हो रहे हो, या फिर उसको इग्नोर कर रहे हो, काफ़ी समय तक बात ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो। आप अपने आप को ऐसा दिखा रहे हो कि आप बिल्कुल, आपको इनकी ज़रूरत है ही नहीं। वो लाइन्स गायब हैं आपकी डिक्शनरी से, जहाँ ये लिखा था कि आप ही मेरी लाइफ हो, वहाँ पर आपने लिख दिया है, इरेज कर दिया है, और अपने आप को स्थापित कर दिया है कि मैं अपनी लाइफ खुद हूँ। तो यहाँ पर ये खुद ही सोच रहे हैं कि ऐसी डिक्शनरी इनके पास कहाँ से आई है, ये इतने ज़्यादा बलवान कैसे हो गए, इतने स्ट्रांग कैसे हो गए हैं ये पर्सन, ये वो आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है भाई, हिम्मत नहीं है आपके पर्सन में कि आपसे एक शब्द पूछ सकें, क्योंकि आप जिस तरह से उनके सामने आ रहे हो ना, वो आपको देख के डर रहे हैं, वो आपके सामने खड़े होने में डर रहे हैं, वो आपको बात करने में डर रहे हैं। उनको लग रहा है मैं कैसे फेस करूँ इस इंसान को, ये तो बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ये आप एक और भी चीज़, यहाँ पर कई लोगों ने अपने पर्सन को मनी वाइज हेल्प की थी, आपने अपने पर्सन को पैसों से हेल्प की थी, और इसने मुंह से खुद अपने पैसे मांगे थे आपसे, आपने इनको हेल्प की थी। आपने खुद के पास पैसे थे या नहीं थे आपके, बट आपने इनको ज़रूरत होने पर इनको दे दिए थे पैसे, और उसके बाद आज तक पैसे नहीं मांगे आपने। और ये वो इंसान है जो इतनी एहसान फरामोशी दिखाई है आपके साथ में कि ये पैसे लेने के बाद भी कोई एहसानदारी नहीं फील करते हैं कि आपसे पैसे लिए थे तो चलो किसी एहसान तले दब के हम इनसे बात करें, तरीके से बात करें। इस इंसान का मैं कैसे दिल दुखा सकता हूँ या दुखा सकती हूँ, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे रिस्पेक्ट दिया, जो मेरी बात हर समय मानती है या मानता है, और जो मुझे पैसों से हमेशा मेरे को हेल्प किया है जिसने। मैं कैसे उस इंसान के साथ में डिसऑनेस्ट दिखा सकता हूँ, या जिसके साथ मैं कैसे रूड बात कर सकता हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते। अगर आपने किसी से 100 रुपये भी लिए होंगे, आप उसके एहसानमंद हो जाते हैं, चाहे आपने उसके वो रुपए वापस कर दिए होंगे। लेकिन मेरी जो व्यूअर्स हैं वो इतने सच्चे दिल के हैं कि वो कभी भी उस इंसान का एहसान नहीं भूलते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस इंसान ने मेरी कभी हेल्प की थी, उस इंसान ने अगर उस समय मेरी हेल्प ना की होती तो वो मेरा काम ना हुआ होता, या वो मेरी ज़रूरत कंप्लीट ना हुई होती। तो आप ऐसे इंसान है कि जो हमेशा इस चीज़ को याद रखते हैं, और हमेशा उस इंसान को भले ही कुछ भी हो बट उसको अपमानित नहीं करते हैं। लेकिन ये पर्सन ने आपसे काफ़ी बड़ी रकम ली हुई है, और इस पर्सन ने आपको लौटाई भी नहीं है जिन लोगों से उनके पैसे लिए हैं, और ये इंसान उस चीज़ को बोलता भी नहीं है, और उल्टा आप पर ही शेखी बगाता है, उल्टा आपको ही दबाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको कभी कभी बुरी लगती है कि ऐसा क्यों है, और आपने भी सोच रखा है कि ये पैसे मैंने आज तक मांगे तो नहीं थे, लेकिन आगे भविष्य में आपको ये पैसे मांगने के बारे में आप सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि आने वाले भविष्य में कुछ ही महीनों में अगर ये इंसान का एटीट्यूड ऐसा ही रहने वाला है तो जो पैसे मैंने इसको दिए हैं वो पैसे मैं इससे मांगने वाला हूँ या मांगने वाली हूँ, ये आपने सोच लिया है। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आप इसको खोने से नहीं डर रहे हो इस समय पर। यही कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा काम आ रहा है, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि मैं
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, ना कि ये पर्सन मेरे लिए, मैं खुद ही इम्पॉर्टेंट हूँ। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं ओशो जैन से कि आपके पर्सन के मन में इस वक्त और क्या चल रहा है आपको लेकर के। काफ़ी अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर देख रहे हैं वो आपका। यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस, यहाँ पर है टोटलिटी, यहाँ पर है नो नथिंग, एंड हियर इज लेजीनेस। बॉटम ऑफ द डेक इज मास्टर, तो बिल्कुल मास्टर की तरह हो गए हैं और आप स्लोइंग डाउन, बिल्कुल स्लो मोशन में आप इनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जल्दीबाजी कर रहे हैं। थंडरबोल्ट बिल्कुल दिल से निकाल दिया है, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता है आपके लिए, ऐसा लग रहा है। और आप बहुत धीमी गति से इनकी तरफ जा रहे हो, आपको कोई परवाह ही नहीं है। आप बहुत बड़े मास्टर हो चुके हो, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपके पर्सन को कि आपको आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, आप इनके मैसेजेस को मिस नहीं कर रहे हो, आप इनको मिस नहीं कर रहे हो। 0 सन्नाटा कर दिया है आपने इनके लिए। आप बिल्कुल इनसे बाद में ये कहते नहीं हो, क्योंकि अगर आप पूरा दिन इनका मैसेज नहीं आता था तो आप कहते थे कि आप इन्हें मिस कर रहे हैं, आपने इनका मैसेज नहीं पढ़ा तो आपका दिन अधूरा होता था। अब वो देख रहे हैं कि आपके बदलाव हो रहे हैं। टोटलिटी का कार्ड है, आप शिफ्ट हो रही है आपकी एनर्जी एक तरफ से दूसरी तरफ। अब आप ज़्यादा परेशान नहीं हैं, आप एकदम पता है आपको क्या है। नो नथिंग का कार्ड है, आपको ये मालूम है कि जो बीज आज डल जाएंगे यही बीज हमेशा रहेंगे, यही फल बनेंगे, यही वृक्ष बनेगा, यही सोच रहे हैं आप। और इस तरह से आप घबरा नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम जैसे मेरे अंदर अपने लिए भावनाएं भर दोगे वही भावनाएं निकलेंगी तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है कि तुम बुरा करते जाओ और मैं अच्छा करता जाऊं, ऐसा नहीं होगा। आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, लेजीनेस में है ये पर्सन अब तक, लेकिन अब आप अपने आराम से हो और ऐसा दिख रहा है। बट ज़्यादा देर आराम से मत रहना, क्योंकि ये कार्ड यही दिखाता है कि ज़्यादा देर आराम नहीं करना है। चलिए एंजेलिक गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि एंजेलिक गाइडेंस क्या निकल के आती है आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के। तो यहाँ पर है फ्रूशन का कार्ड, यहाँ पर है पीस का कार्ड। तो देखिए फ्रूशन एंड पीस क्या कह रही है, वो यही कह रहे हैं कि आपको रहना है पीसफुल, लाइफ को पीसफुल रखिए और आप अपने आप को ऐसे रखिए जो जिनके साथ आप अच्छे थे हमेशा से उनके लिए आप अच्छे ही रहिए। आपको भगवान देख रहा है और वो वापस से आपको सब वापस करेगा, जो जो आपने खोया है वो सब मिलेगा। ये इंसान भी वापस आएगा, नतमस्तक होगा, झुकेगा तुम्हारे सामने, क्योंकि इसकी गलती है। और ये आइंदा से ये चीज़ समझ जाएगा कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और अपनी लाइफ में अपनी पीस को बनाए रखिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपकी खुद के लिए, इनर पीस के लिए, आउटर पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। बैलेंस बनाए रखना ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा आपको करने की बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप इसको क्लेम कर सकें, इस रीडिंग को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर ही है, कहीं भी अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपये से, तो मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहां आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।